अच्छा, अब हम करने लगे लैरिंग्स। लैरिंग्स को ना मैं बुक से साथ साथ रीड करती जाती हूँ और मैं बताती जाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं लैरिंग्स की जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लैरिंग्स जो है इसमें 3 कार्टिलेजेस हैं, 9 कार्टिलेजेस हैं, जिसमें से 3 पेयर्ड होती हैं, 3 अनपेयर्ड होती हैं। जो पेयर्ड कार्टिलेज है वो एरिथनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म है, और जो अनपेयर्ड है उसमें थायरॉइड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस है। अब मैं कार्टिलेजेस दिखा देती हूँ। ये है एपिग्लॉटिक कार्टिलेज जो कि अनपेयर्ड है, ये थायरॉइड कार्टिलेज है जो भी अनपेयर्ड है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये भी अनपेयर्ड है। और पेयर्ड कार्टिलेजेस में आ जाएंगी, दिस इज़ एरिथनॉइड कार्टिलेज, दिस इज़ कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज एक होती है जो कि एंटीरियर टू कॉर्निकुलेट होती है, वो मैं एक डायग्राम में दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाली जो कार्टिलेज है ये क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है। ये एरिथनॉइड है, एरिथनॉइड के बिल्कुल ऊपर जो है वो नज़र आ रही है, ये कॉर्निकुलेट है, कॉर्निकुलेट के थोड़ा सा एंटीरियरली जो है वो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है। अच्छा, अब ना थायरॉइड कार्टिलेज, अब हर कार्टिलेज की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बनी है। अब थायरॉइड कार्टिलेज क्या है, थायरॉइड कार्टिलेज के 2 राइट और लेफ्ट लेमिनार्स हैं। ये लेमिनार्स जो है वो दरमियान में फ्यूज़ कर जाएंगे और फ्यूज़ करके दे विल फॉर्म अ लेरिंजियल प्रोमिनेंस। ये जो लेरिंजियल प्रोमिनेंस है ये है, इसी को ही हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। लेकिन ये जो लेमिनार्स है ना ये पूरा आगे से पूरा नहीं फ्यूज़ कर रहे, आगे से ना ये यूँ वी शेप्ड एक नॉच बना रहे हैं, इसको क्या देते हैं सुपीरियर थायरॉइड नॉच। ऐसे इंफीरियर भी बनेगी लेकिन वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। और यही जो थायरॉइड है ना कार्टिलेज, ये हायोइड बोन के साथ अटैच होती है थ्रू अ थायरोहायोइड लिगामेंट या थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। वो वही वाली मेम्ब्रेन जो है ना वो थिकन्ड हो रही है सेंटर में, मिड लाइन में, उसको हम कह देते हैं मीडियल थायरोहायोइड लिगामेंट, और लेटरली उसी को ही हम कह देते हैं लेटरल थायरोहायोइड लिगामेंट। अच्छा, अब ना इसी थायरॉइड कार्टिलेज के ना 2 हॉर्न्स निकल रहे हैं, या हॉर्न्स भी कहते हैं उनको कॉर्नुआ भी कहते हैं। ये इसका सुपीरियर हॉर्न है, ये इसका इन्फीरियर हॉर्न है, ये वाला इसका इन्फीरियर हॉर्न है। अच्छा, ये जो इन्फीरियर हॉर्न है ना इसने आके क्रिकॉइड के साथ ज्वाइन होना होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ ज्वाइन बनाता है ये इन्फीरियर हॉर्न, ठीक है। अच्छा, और ना एक और चीज़ रह गई है थायरॉइड कार्टिलेज में। थायरॉइड कार्टिलेज में ना एक ऑब्लिक लाइन होती है, और ये ऑब्लिक लाइन जो होती है इसमें डिफरेंट मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करनी होती है। अब हम करते हैं अनदर कार्टिलेज। अच्छा, अब जो कार्टिलेज करना है वो है क्रिकॉइड कार्टिलेज। अच्छा, ये वाली जो कार्टिलेज है ना ये फोकस हो जाए, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब ये एक सिर्फ यही कार्टिलेज है जो पूरी सी शेप्ड रिंग लाइक कार्टिलेज है ये। अगर इसको हम उतार के देखें तो ये इस तरह है। इसने आगे जो है एक आर्च बनानी है, ए फॉर आर्च, ए फॉर एंटीरियर, और पोस्टीरियरली इसको ये कह देते हैं ये लेमिना से, ठीक है। आर्च और लेमिना बना रहे हैं। अच्छा, जो ये आर्च है ना इसने ये आर्च नज़र आ रही है। अच्छा, अब ना यहाँ पे ना इसी क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ ना इन्फीरियर हॉर्न ऑफ थायरॉइड जो है कार्टिलेज वो आके भी अटैच होती है। बाकी ये अटैच किससे होगी, थायरॉइड के साथ अटैच होगी थ्रू द क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। अच्छा, अभी क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट जो है ना, अब ये थोड़ी बात है कि जो क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट है ना मीडियन में, इसको हम मीडियन क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट कह रहे हैं, और इसका लेटरल पोर्शन को ही हम कह देंगे कॉनस इलास्टिकस। वो मैं एक डायग्राम से दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो ट्रेकिया के साथ अटैच होगी थ्रू द, इसको कह देंगे हम थ्रू क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट, ठीक है। ट्रेकिया के साथ जो क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट है। अब कॉनस इलास्टिकस। अच्छा, कॉनस इलास्टिकस की आगे पूरी डिटेल है तो वो हम तब करते हैं। अब मैं बता देती हूँ एपिग्लॉटिस। जो एपिग्लॉटिस है ना ये पूरा एपिग्लॉटिस है, इट इज़ अ लीव शेप्ड कार्टिलेज। इसका जो अपर एंड है वो ब्रॉड है, और जो इसका लोअर एंड है वो ब्रॉड और फ्री है, और ये इसका लोअर एंड है जिसको हम कह देते हैं स्टॉक भी। अच्छा, जो अपर एंड है ना इसने अटैच होना है थ्रू द टंग, और टंग के साथ जो अटैच होगा वो कैसे होगा, बनाएगा बाय द ग्लोसो एपिग्लॉटिक फोल्ड के। ये टंग है ना, आगे टंग है, ये पीछे वाला पोर्शन दिखाया। अगर हम ऊपर से देखें लैरिंग्स को तो ये टंग के साथ जो अटैच है उसको वो है मीडियन ग्लोसो एपिग्लॉटिक फोल्ड के साथ, और ये थायरॉइड कार्टिलेज के साथ जो अटैच होगा ना उस उधर ही एक लिगामेंट सा होगा, उसको हम कह देंगे थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। इसके अलावा ये हायोइड बोन के साथ भी अटैच होता है, उसको कह देते हैं हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। फिर आ जाओ रिटनॉइड कार्टिलेज। ये है रिटनॉइड कार्टिलेज जो कि इस तरह से होगी, मतलब इसका एपिक्स होगा और 2 प्रोसेसेस होंगे ये। अब इसके 2 प्रोसेसेस हैं, एक इसका वोकल प्रोसेस है जहाँ से वोकल फोल्ड्स अटैच हो रहे हैं, एक इसका मस्कुलर प्रोसेस है जहाँ से मसल अटैच होंगे, और ये इसकी
ऊपर एपिक्स है, ये बेस है, बेस ने अटैच होना है क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ, ठीक है। और जो इसकी एपिक्स है, एपिक्स ने जाके जॉइंट बनाना है विद द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ये है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। अब जो एडिनॉइड कार्टिलेज है ना, एडिनॉइड कार्टिलेज पे ये जो वोकल प्रोसेस है इनके साथ वोकल फोल्ड्स अटैच होंगे, और वोकल फोल्ड से थोड़ा सा ऊपर वेस्टिबुलर फोल्ड्स अटैच होते हैं, वो मैं डायग्राम से, ये एडिनॉइड कार्टिलेज है, ये वोकल लिगामेंट्स हैं, और ये जो इसके ऊपर है ये वेंट्रिकुलर, या जिसको हम कह देते हैं वेस्टिबुलर। अच्छा, जो वोकल लिगामेंट्स है ना, ये ट्रू वोकल फोल्ड्स बनाते हैं, और ये जो वेस्टिबुलर है ये फॉल्स वोकल फोल्ड बनाते हैं। इसके बाद इसके मस्कुलर प्रोसेस भी हो गया। अब आ जाओ कॉर्निकुलेट। जो कॉर्निकुलेट है ना, वो ये वाली कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, वो बता दिया मैंने, स्मॉल कार्टिलेज अबव द एडिनॉइड कार्टिलेज। और एक कार्टिलेज है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, वो ये है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, जो कि वेंट्रल टू द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है। अब मैं बता देती हूँ जॉइंट्स। अच्छा, अब ना दो ही जॉइंट्स होते हैं लैरिंजियल, जो कि साइनोवियल ही होते हैं। एक ये जॉइंट है, दोनों जॉइंट जो है ना वो क्रिकॉइड कार्टिलेज से रिलेटेड है। अब ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड का विद एडिनॉइड कार्टिलेज, इसको कहते हैं क्रिको एडिनॉइड जॉइंट, और क्रिकॉइड का इंफीरियर हॉर्न ऑफ द थायराइड के साथ इसको हम कह देंगे क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। अब क्रिकोथायरॉइड जॉइंट ने ट्रांसवर्स एक्सिस में रोटेटरी मूवमेंट्स करवानी है, और जो क्रिको एडिनॉइड जॉइंट है ना, इसने एडक्शन अबडक्शन करवानी है, ऐसे एडक्शन अबडक्शन करवानी है। और ये वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस यूँ ऐसे स्ट्रेट, इस स्ट्रेट के अराउंड यूँ एडक्शन और एबडक्शन करवा रहा है। फिर है लैरिंजियल मेम्ब्रेन और लिगामेंट्स। सबसे पहली मेम्ब्रेन वो तो मैंने बता दिया, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है, मीडियन में इसको कह देंगे मीडियल, और लेटरल में लेटरल थिक होकर बना रही है। एक है हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट, जो हायोइड को एपिग्लोटिस से कनेक्ट करवा रहा है, हायो एपिग्लोटिक है। एक है क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट, वो ये है क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट। और है क्वाड्रेट मेम्ब्रेन। जो क्वाड्रेट मेम्ब्रेन है ना, अच्छा अब मैं एक बात बताती हूँ। अब ना जो हमारे पास जहाँ पे लोकेशन है ना वोकल फोल्ड्स और वोकल फोल्ड्स वगैरह की, उस वाले पोर्शन को हम साइनस कहते हैं। अबव द साइनस जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो है क्वाड्रेट, और बिलो द साइनस जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो कोनस इलास्टिकस है। अच्छा, अबव द साइनस जो मेम्ब्रेन है ना उसको कह रहे हैं क्वाड्रेट। अब क्वाड्रेट एडिनॉइड से लेके एडिनॉइड से एपिग्लोटिस तक एक्सटेंड करती है, और आगे जो है वो थायराइड के साथ भी अटैच है। ये है इज अटैच बिटवीन द एडिनॉइड एपिग्लोटिस एंड थायराइड कार्टिलेज। इसकी मैं अब ये है ये वाली। अब ये देखो, आगे से इस पे अटैच है थायराइड, पीछे से एडिनॉइड, और फिर ये थायराइड के अब ये एपिग्लोटिस के लेटरली मूव करें। अब ये किस तरह का व्यू है, अगर ये सर्कल है ना, अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से कट कर दूँ, अब यहाँ से मैंने कट कर दिया, अब तो इसकी वजह से मुझे सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है। थायराइड लैरिंग्स को हमने ऐसे कट कर दिया, ये वाली चीज़ कट गई, अब सिर्फ इतना पोर्शन नज़र आ रहा है। इसलिए आगे हमें देखें कटी हुई हायोइड बोन नज़र आ रही है। यहाँ पे एपिग्लोटिस था तो एपिग्लोटिस भी आधा कट गया है, और पीछे से ये एडिनॉइड कार्टिलेजेस नज़र आ रही हैं, और आगे से आधी ही थायराइड नज़र आ रही है हमें, ठीक है। अब अगर हम क्रिकॉइड इस कार्टिलेज की बात, इस मेम्ब्रेन की बात करें, तो ये वाली मेम्ब्रेन इंफीरियरली क्या बना रही है, वेस्टिबुलर लिगामेंट, ठीक है। और ये वाली मेम्ब्रेन सुपीरियरली जो है ना, ये वाली मेम्ब्रेन सुपीरियरली जो है वो बना रही एरे एपिग्लोटिक फोल्ड। अब एरे एपिग्लोटिक फोल्ड ना एपिग्लोटिस के लेटरल, एपिग्लोटिक लिगामेंट के लेटरली कनेक्टेड होता है ना, तो यहाँ पे जो बनेगा वो एरे एपिग्लोटिक फोल्ड होगा। अब ये जो एरे एपिग्लोटिक फोल्ड है ना, ये एरिथनॉइड से एपिग्लोटिस तक एक्सटेंड किया होता है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन का ना एक फोल्ड है, ठीक है। ये एरे एपिग्लोटिक फोल्ड अब ये बन किससे रहा है, सुपीरियरली, जब क्वाड्रेट मेम्ब्रेन होगी ना वो सुपीरियरली बनाएगी एरे एपिग्लोटिक फोल्ड। ये मैंने दिखाई थी ना, ये देखें, ये ऊपर से अगर हम बिल्कुल सुपीरियर यूँ काट के व्यू देखें तो ये है एरे एपिग्लोटिक फोल्ड। अच्छा, और यहाँ पे अगर इस साइड से मैं आके देखूँगी तो यूँ ये जो नज़र आ रही है ये एरे एपिग्लोटिक फोल्ड होगी। फिर एक है कोनस इलास्टिकस। अब कोनस इलास्टिकस मैंने बताया था कि जो क्रिको, ये वाली जो क्रिको
थायराइड लिगामेंट है ना, ये क्रिकॉइड और थायराइड के दरमियान में, मीडियली तो इसको मीडियन क्रिकॉइड थायराइड लिगामेंट ही कहेंगे, लेकिन लेटरली जो है ना इसको हम कहेंगे कोनस इलास्टिकस। अब ये बात हो गई। अब बाकी आ रहा है कैविटी। अब इनसाइड ऑफ द लैरिंग्स अगर हम बात करें ना, तो जो दो फोल्ड्स हमने पढ़े हैं, एक वोकल फोल्ड है और एक यहाँ पे भी वैसे मैं दिखा देती हूँ, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन ये है जो एरिथनॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस यहाँ तक इस तक एक्सटेंड की हुई है। इसने अपर ऊपर जाके बना देने एरे एपिग्लोटिक फोल्ड और नीचे इसने बना देने वेस्टिबुलर फोल्ड्स। अब वेस्टिबुलर फोल्ड्स में दिखाती हूँ कि वो हैं कौन से। अच्छा, ये वाले जो फोल्ड्स थे ना, ये वेस्टिबुलर ये वोकल फोल्ड्स से, वोकल फोल्ड से थोड़ा सा ऊपर करके ना वेस्टिबुलर फोल्ड्स होंगे यहाँ पे। अब इस व्यू में देखें तो इस व्यू में ये वाला जो व्यू है ना, ये हमें ग्लोटिस नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे एरिथनॉइड कार्टिलेज पीछे से आ रहे हैं, यहाँ पे करके एरिथनॉइड कार्टिलेज है, ये क्यूनिफॉर्म वगैरह। अब एरिथनॉइड कार्टिलेज से जो आ रहा था ना एपिग्लोटिस तक, वो था वो उसने आके अटैच होना है। यहाँ पे देखो ना, ये एरिथनॉइड कार्टिलेज से के वोकल प्रोसेस से लेके थायराइड तक आ रहा है, तो ये वोकल फोल्ड्स थे। तो ये वाले वोकल फोल्ड्स हैं, लेकिन इसके थोड़ा सा ऊपर होंगे ना वो वेंट्रिकुलर फोल्ड्स होंगे। मैं एक मिनट दिखाती हूँ। अब ये वाले जो हैं ये वोकल लिगामेंट्स हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर वेंट्रिकुलर लिगामेंट्स हैं। अब कैविटी के अंदर ना कुछ स्पेस होती है, यहाँ से भी देखो, ये वाले जो है ये वोकल है, ठीक है। अब ना जो वोकल फोल्ड्स है ना, उनके दरमियान में जो स्पेस होगी उसको हम कहते हैं, वोकल फोल्ड्स के दरमियान में जो स्पेस होगी उसको हम कहते हैं रीमा ग्लोटाइटिस, और जो वेस्टिबुलर फोल्ड्स के दरमियान में स्पेस है ना उनको हम कह देते हैं रीमा वेस्टिबुलाई। ये डायग्राम अब देखें। अब ये ट्रू वोकल फोल्ड्स हैं, इनके दरमियान में जो स्पेस है इसको रीमा ग्लोटाइटिस कह रहे हैं। ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं, इनके दरमियान में जो स्पेस है ये देखो, अब ये थोड़ा सा ऊपर है वोकल से। अब इनके दरमियान में जो स्पेस होगी उसको हम कह देंगे रीमा वेस्टिबुलाई। अच्छा, अब ना हमने कैविटी ऑफ लैरिंग्स को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ से देखें तो ये इंटीरियर ही है, पोस्टीरियर एंटीरियरली हमें एपिग्लोटिस नज़र आ रहा है, ये पीछे एरिथनॉइड्स नज़र आ रहे हैं। अब और ये वाले साइडों पे एरे एपिग्लोटिक फोल्ड्स हैं। अब 2 वोकल फोल्ड कॉर्ड्स के दरमियान में जो स्पेस है उसको रीमा ग्लोटाइटिस कह रहे हैं, और ये साइड पे वेंट्रिकल्स हैं या जिसको कह रहे हैं हम वेस्टिबुलर फोल्ड्स, उनके दरमियान में जो स्पेस होगी उसको कह देंगे रीमा ग्लोटाइटिस और रीमा वेस्टिबुलाई। अब ना हम लैरिंग्स की ना इनर कैविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जो अबव द वेस्टिबुलर फोल्ड्स है उस वाली स्पेस को हम कह देते हैं वेस्टिब्यूल ऑफ द लैरिंग्स या सुप्राग्लोटाइटिस। जो स्पेस बिटवीन द वेस्टिबुलर एंड द वोकल फोल्ड्स, ये वेस्टिबुलर और वोकल फोल्ड्स के दरमियान में होगी, उसको हम कह देंगे साइनस और वेंट्रिकल्स ऑफ द लैरिंग। अब हमने पढ़ा था ना, साइनस के ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो क्वाड्रेंगुलर होगी, साइनस के नीचे वाली जो होगी उसको ही हमने कहा था कि वो कोनस होगी। अच्छा, अब ये साइनस, ये वेंट्रिकल, सॉरी ये वेस्टिब्यूल, ये साइनस, और इस साइनस के भी नीचे जो अंदर करके होगी ना उसको हम कह देंगे इंफ्राग्लोटाइटिस, या फिर इंफ्राग्लोटाइटिस पार्ट ऑफ द वोकल फोल्ड, बिलो द वोकल फोल्ड, उसको इंफ्राग्लोटाइटिस कह देंगे। अच्छा, अब ये मसल्स की मैं और वीडियो बनाती हूँ।